फिक्र ना करें आप। जब दुख अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो आसानी का सफर उसके बाद शुरू हो जाता है। अब्सार, अपने होशो हवास में तो हो तुम? जी बिल्कुल, मैं अपने होशो हवास में हूं। रोशन की वीडियो अदालत में जमा करा दी है और अदालत ने जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। ये लोग भी उसी घर में थे जहां तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे कैद कर रखा था। और तुम्हारी अम्मी जान हलीमा और शहरी? एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अब के बाद हम शायद फिर कभी ना मिलें। हम कभी नहीं मिलेंगे और अब यकीनन मिलने की कोई वजह भी नहीं बनती। बेटा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दूर से गुड बाय कहने का इरादा है? नहीं, मेरा तो गुड बाय कहने का इरादा ही नहीं है। तुम भी हमारे साथ चलते शहरी? अरे नहीं अम्मी जान, मेरी तो नौकरी है ना यहाँ पर। अच्छा बेटा, खुश रहो। आओ चलो हलीमा। I love you. अरे क्या बात है, छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी मैं। यहां बैठे। बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूं। क्या ऐसी खुशी है कि मुझे भी खुश होना चाहिए? बिल्कुल। अब मासूमा की कोई खबर लाए हो? बिल्कुल सही गेस किया आपने। क्या? जी हाँ, बहुत दूर चली गई है वो। मैंने उसे खुद भेजा है। यहां तक कि अब मैं भी नहीं जानता कि वो कहां है। इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बाबा जान को वो कभी नहीं मिलेगी। सच कह रहे हो ना? थैंक यू अब्सार, थैंक यू सो मच। चल आप जल्दी से तैयारी करें, मेरे साथ चलना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। देखो, एक औरत अपने घर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देती है, और मेरा घर तो महफूज है ना। अब इसे महफूज करके मैं छोड़ के चली जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन बाबा जान, वो मासूमा की वजह से बिगड़े हुए थे, और अब तो मासूमा नहीं है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे बाबा जान को भी बदल दूंगी। ठीक है। तुमने मेरा घर बचाया है अब्सार,
मुझे फख्र है तुम पर। मेरा ख्याल से अगला स्टेशन आने वाला है। आता तो मैं कुछ खाने के लिए ले आता। नहीं, रहने दो। क्यों? तुम्हें भूख नहीं लगी? लग तो रही है, तो फिर पर रहने दो, तुम कहीं ना जाओ। क्या बात है, इतना डर गई कि मुझे एक पल भी खुद से दूर नहीं करना चाहती? अरे नहीं बेटा, रहने दो, हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही खा लेंगे। अम्मी जान, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे बाबा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही अगला स्टेशन आता है मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अम्मी जान, आप बेफिक्र होके सो जाए, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब्र करो, हौसला करो। दरवाजा खोलो! मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो! कोई है बाहर? मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो वरना मार डालूंगा सबको! गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हारे बेटे पे भरोसा कर बैठा। भूल गया था ना मैं कि वो तुम्हारा गंदा खून है। Shut up! तुम्हारी सारी बकवास मुझे मजबूरन सुननी पड़ती है, और तुम्हें लगता है कि मेरे सामने बोलने और जीने का हक है तुम्हें? तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि तुम्हारी मौत का गम मैं मासूमा को नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारी तलाक का दुख उसे देना ही होगा मुझे। इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। अब वो दस्तखत तुम्हें अभी करने हैं या हड्डियां तोड़वाने के बाद, ये फैसला तुम करोगे। कभी नहीं, सुना तुमने, कभी नहीं करूंगा साइन इस पे। जिस हाथ से इसने तलाकनामे पर साइन करने हैं उसे छोड़ दो और बाकी सब तोड़ दो। कबीर, तुमने क्या सोचा है? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं भी, लेकिन एहसान को मारने के बाद। तुम जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो? यही जिद पहले मैंने की थी और अब तुम?
हाँ जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे जिंदा छोड़कर चले गए तो तुम अपनी रूह पर लगे वो दाग कभी नहीं धो सकोगी जो एहसान अली ने लगाए हैं। कभी भुला नहीं सकोगी अपने माजी को तुम। लेकिन मुझे एक हंसती मुस्कुराती आलिया चाहिए, जिसको कभी भी कोई गम ना हो, ना ही कोई दुख और ना ही कोई पछतावा। नहीं कबीर, पहले ही हम इतनी मुश्किल से निकले हैं। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि अंसार गुल की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है। ना ही कोई रिएक्शन उसका सामने आया और ना ही कोई पुलिस केस बना। ये तो और भी खतरनाक बात है चौधरी साहब। अगर वो खामोश है तो यकीनन इसके पीछे कोई धमाका छुपा हुआ है। वो बड़ी गहरी प्लानिंग कर रहा होगा। हमारी गहरी प्लानिंग कब होगी? एक प्लान है तो जहन में चौधरी साहब, अगर ये साथ दे तो। ये मदद क्यों नहीं करेगा, पहले मुझे ये बता। इसने गोली खानी है? तो सुने चौधरी साहब, अंसार गुल से सुलह की कोशिश करनी पड़ेगी। सुलह हो भी जाएगी, फिर उसके बाद नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो आप लोगों से ज्यादा शातिर और चालाक है। जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां वो सोचना शुरू करता है। और एक बात और, तुम्हारी प्लानिंग को भांप कर वो अपनी प्लानिंग करता है, और वो भी कामयाब। तो क्या हम सोचना छोड़ दें? सोचना छोड़ देंगे तो कब मार के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे चौधरी साहब क्या तो ये ठीक रहा है, पहले से कहीं ज्यादा मुताद होके सोच रहा होगा वो। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं कुछ और सोचता हूं उसके लिए। सोच ले एहसान अली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सोचते सोचते वो काम करके निकल जाए। क्या सोचा तुमने रेशम? यही सोचा है कि अगर मुझे आपको अपनी तरफ लौटाना है तो पहले मुझे खुद आपकी तरफ लौटना पड़ेगा। थैंक यू रेशम, एतमाद करने का शुक्रिया। आप पर नहीं, खुद पर एतमाद करके आई हूं, क्योंकि मेरे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो हमेशा के लिए आपको अपना कर लूं, और या फिर आपके लिए, आपके हाथों अपनी जान आपको दे दूं। या अल्लाह, रहम कर हम पे। तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है, तुझ पे ही भरोसा है हमारा। हमारा तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिस पे हम भरोसा कर सके। बस तू ही है, मेरी बच्ची और मेरी हिफाजत करना मेरे मालिक। कहीं तुम्हें ये शुबा तो नहीं कि तुम इंसान हो? हैवान
हैवान हो, और तुम जैसे जानवर को ऐसी मौत मिलती है कि कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, याद रखना। बस अब तक आपको एहसास हो जाना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ मासूमा की मोहब्बत हासिल करना चाहता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं समझ रही। मैं जब चाहूं आप सबको खत्म कर सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप बचे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं मासूमा को कोई दुख नहीं देना चाहता। मुझे ये अपने लिए, अपने साथ खुश चाहिए। रोशन कहाँ है? जिंदा है। वो जिंदा ही रहना चाहिए। रहेगा, जिंदा रहेगा। अगर तुम्हें तलाक देगा तो, वरना आओ आओ एहसान अली। मुझे पता चला है कि तुम शॉपिंग करने गए थे, वो भी अकेले अकेले। क्या बात है मेरी जीनियस, मुझे लग रहा है कि तुम 100 मीटर की रेस जीत के आए हो। चौधरी जी, आज तो मैं जिंदगी की रेस जीत के आया हूँ। क्यों, तुझे किसी ने मारने की कोशिश की? जी हाँ। एहसान अली, जब तुझे पता है हमने अंसार गुल पे हमला करवाया था जान से मारने के लिए, तो वो तो अब हमारी जान के पीछे। वो अंसार गुल नहीं था चौधरी जी, उसके जयाले होंगे। वो कबीर था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच निकल आया। एक कमीना अचानक कहां से आ गया? सच पूछे तो चौधरी जी, मुझे अंसार गुल से ज्यादा खतरा आलिया और कबीर से है। अब क्या करें इस खतरे को टालने के लिए? सोच लिया है चौधरी जी, अब देखिए मैं करता क्या हूँ। अभी तक तो तूने कुछ किया नहीं। आप करूंगा ना चौधरी जी। जब करेगा तब देख लेंगे। शुक्र है खुदा का तुम आ गए, मैं बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ कबीर, आज फिर नहीं मिला? वो मिला था और मैं मौत बनकर उसके सर पे भी पहुंच गया था। बस यूं समझ लो कि शायद आज उसकी किस्मत में मौत नहीं थी, वरना मैं उसका निशाना भी ले चुका था और वो बस पता नहीं कैसे चूक गया मुझसे। अब फिर? अगली बार नहीं बचेगा वो। नहीं कबीर, तुम बस रहने दो। तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हें कहा ना कि कुछ नहीं होगा। मैं जान गया हूं कि उसे मारना कितना आसान है, और वो भी जान गया है कि हम उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब तो वो और भी ज्यादा मोहतात हो गया है। कबीर, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस यहाँ से चलने की तैयारी करो। मुझे सिर्फ 2 दिन का और वक्त दे दो आलिया। और अगर 2 दिन में तुम उसे ना मार सके तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे मंजूर है। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मेरी जिद के सामने तुम्हें हारना ही होगा। मोहब्बत
जिद से बहुत बड़ी होती है। मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी है। मोहब्बत नहीं है तुम्हारी, हवस है। चलो यूं कह लो कि मेरी हवस तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी है। तुम्हारी ये हवस एक दिन जान ले लेगी तुम्हारी, याद रखना। जानते हो कि तुमने मुझे अगवा किया था, तुम अचानक ही कहीं से वारिद हो गए थे, इसलिए मैं अपने डिफेंस में कुछ कर नहीं सका। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा मुझ पर हमला करके मुझे पहले की तरह अगवा कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। कीड़े मकोड़े जैसी शख्सियत है मेरे सामने तुम्हारी, कीड़े मकोड़े जैसी। कीड़े मकोड़े जैसी। और तुम्हें क्यों ये लगता है कि कीड़े मकोड़े किसी की जान नहीं ले सकते? अच्छा, क्या करोगे तुम? कैसे मारोगे मुझे? बताओ। ये मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा। अब तक तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं तोड़ा, खास हदायत है मेरी, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद से इतनी नफरत करने लगो कि तुम्हें अपनी जिंदगी बुरी लगने लगे। साइन कर दो। कभी नहीं, कभी भी नहीं। जानते हो, जब तुम्हारे दस्तखत शुदा तलाकनामे को मैं मासूमा के सामने लेकर जाऊंगा तो उसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाएगी और उसका पहला तकाजा ये होगा, कहीं रोशन को मार तो नहीं दिया गया। फिर मजबूरन मुझे तुम्हें उसके सामने जिंदा ले जाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें नहीं मारा। लेकिन अगर मासूमा फिर भी मेरी नहीं हुई तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर मेरे मर जाने से वो तुम्हारी दरिंदगी से बच सकती है तो ठीक है, मार दो मुझे, मार दो। अगर कल तक तुम्हारी मार खाने के बावजूद इसने साइन ना किए तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मारते कैसे हैं। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ शेरी मेरे फोन का इंतजार कर रहा होगा। तो तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है? उसकी फिक्र हो रही है बस। अपनी फिक्र छोड़कर उसकी फिक्र करना, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। तो समझो हो गई मोहब्बत, मगर बहुत गलत वक्त पे हुई है ना मासूमा। जब तक वो पास था तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और अब पता चला है तो वो मुझसे दूर है। इतनी जल्दी घबरा गई? मुझे देखो, मैंने अपनी मोहब्बत में कितनी जुदाई काटी है। तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा हिम्मत तो अम्मी जान में है ना मासूमा। 5 साल हो गए अबू जान को हमसे जुदा हो गए, और पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मगर अम्मी जान अभी भी सोचती हैं कि वो जिंदा है और वो वापस आएंगे।
जी बाबा, आपने बुलाया? बेटा मैंने तुम्हें एक बात पूछने के लिए बुलाया है। क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन एक बात ने मुझे हिला के रख दिया है, और वो ये कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी मां से मोहब्बत करते हो। ये तो हर इंसान के लिए एक फितरी बात होती है, लेकिन मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता था। मैं आपसे ज्यादा भले ही माँ जी से प्यार करता हूं, लेकिन आप मेरे ज्यादा करीब हुआ करते थे बाबा जान, वो नहीं। आपने खुद ही मुझे अपने से दूर कर दिया। अगर तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजने की बात है तो मैं फासले वाली दूरी की बात नहीं कर रहा हूं बाबा जान। मैं लंदन में रहते हुए भी सबसे ज्यादा आपको अपने पास महसूस करता था, लेकिन अफसोस यहां आकर मैंने आपको अपने आप से बहुत दूर पाया। देखो बेटा, कुछ वजूहात होती हैं ऐसे फासलों की भी, जो कि अब नहीं रही, और संभाव मैं रेशम को भी यकीन दिलाने में कामयाब हो गया हूं कि मैं वापस लौट आया हूं। इसलिए अब तुम भी। मैं भी क्या बाबा जान, माँ जी ने बेशक आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं हर किस उन बातों को नहीं भूल सकता कि आपने उनको जान से मारने की कोशिश की। सार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो बेटा? हालात और वाकयात ने वाजे कर दिया बाबा जान, अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हालात और वाकयात की समझ ने तुम्हें मुझ पर एतबार करने से रोक दिया है। खुद को बहुत समझदार समझने लगे हो क्या? अगर कोई ये साबित कर दे कि रेशम पर होने वाला हमला मैंने करवाया था, तो उसी दिन उसी वक्त मैं खुद को खत्म कर लूंगा। एक बात याद रखना बेटा, मेरी जिंदगी का मकसद सबसे पहले तुम हो, बाकी जो भी है वो सेकेंडरी है। चाहे वो रेशम हो या मासूमा, कुछ भी, सब सेकेंडरी है। अब आगे जाके हालात और वाकयात क्या रुख इख्तियार करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि तुम्हें वापस जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना है। जी गुड। अगर मासूमा अंसार गुल के कब्जे में नहीं है तो कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं अपनी रानी को? तो साहब, अगर मासूमा कहीं नहीं मिल रही तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो कहाँ है। वो यकीनन अंसार गुल के कब्जे में है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे रोशन ने धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको मारने में उसकी मदद ना की तो वो मुझे मार देगा। मैंने उसके ठिकाने का पता अंसार गुल को बता दिया, और अंसार गुल ने आगे एक और कहानी शुरू कर दी। मतलब ये कि उसने कहा कि रोशन के ठिकाने का पता अब्सार चौधरी को बता दो। मैंने बता दिया। तब से ना रोशन का पता है और ना ही मासूमा का। इससे ये अंदाजा कैसे होता है कि जी वो रोशन और मासूमा अंसार गुल के कब्जे? होता तो है चौधरी साहब। ये अंदाजा अंदाजा ही रहेगा या कंफर्म भी होगा? होगा कंफर्म भी। वो कब? शहर ही बताएगा। ठीक है। पता है तुम्हें, तुम उसकी मोहब्बत को डिजर्व करते हो। हालांकि मैंने तुम्हें कितना रोका था उसके पीछे जाने से, लेकिन तुम डटे रहे। बहुत खतरनाक लोगों से उलझे थे तुम उसके लिए। हाँ यार, लेकिन अब मुझे परेशानी हो रही है। किस बात की? उसने कहा था कि वो मुझसे जाते ही कांटेक्ट करेगी, लेकिन अब तक कुछ पता ही नहीं है उसका। मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो अपना पुराना नंबर अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? अब सार के कहने पे उसी ने कहा था कि अपना कोई भी पुराना राब्ता नंबर साथ मत लेकर जाना। और फिर तुम तो जानते हो कि इस तरह किसी को ट्रेस करना कितना आसान है आजकल के दौर में।
फिर तो ये खतरे वाली बात है। मतलब अफसार अंसार गुल का बेटा है और हो सकता है कि अपने बाप के साथ मिलकर उसने। कम ऑन यार, उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी थी हम लोगों की मदद करने के लिए और तुम उस पर शक कर रहे हो। मैं सिर्फ अपने ख्याल का इजहार कर रहा था। अच्छा तो तुम हो शहरी? जी। किधर है मासूमा? आप लोग कौन हैं और क्या? ओए, सवाल पे सवाल नहीं कर, सवाल का जवाब दे। किधर है मासूमा? मासूमा और रोशन इस शहर को छोड़कर जा चुके हैं और कहाँ गए हम लोगों को नहीं पता। मैं कैसे मान लूं कि तू सच कह रहा है? यह आपका प्रॉब्लम है। बकवास की ना जुबान खींच लूंगा। वो सच कह रहा है, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम कौन हो? मेरा दोस्त है। कैसे गई है शहर छोड़ के? अफसार ने मदद की हमारी। सार ने? हाँ अफसार ने, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी इसलिए उसने हमारी मदद की है। इन्हें साथ ले चलते हैं एहसान साहब, वहां जाके तसल्ली से पूछेंगे। हमें मासूमा की तरह मासूम ना समझना, जहां भी लेके जाओगे पुलिस हमारे पीछे आएगी, और वो पुलिस नहीं जो तुमसे मिली हुई है। मेरे कॉन्टैक्ट उससे भी आगे तक। चल। रेशम, तुम बेड से क्यों उठी हो? इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन तुम्हारा जख्म अभी ताजा है। ताजा जख्म पर मरहम रखने के लिए आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। और वैसे भी अब मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र ना कीजिए। आप भी ठीक है ना? एक बात बताइए, क्या मासूमा वाकई अब हमारी जिंदगी में नहीं है? हाँ, काश होती। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो मेरी ना हो सकी। खुशकिस्मत हो तुम कि उसके हिस्से की मोहब्बत भी तुम्हें हासिल हो गई है। ये सारी मोहब्बत पहले से मेरे ही हिस्से की थी। वो तो बस कुछ देर के लिए मेरी मोहब्बत चुराने आई थी, क्योंकि आपकी मोहब्बत की असल हकदार मैं हूं। शायद ऐसा ही हो। इसका मतलब एहसान अली ही वो लड़का सच कह रहा था कि अफसार गुल ने ही मासूमा को शहर से भगाया। जी हाँ, वो सच कह रहा था, जितना कि सच वो जानता है। क्या मतलब? याद है इंस्पेक्टर ने कहा था कि उसने रोशन का पता अंसार गुल को दिया है। हाँ। अंसार गुल ने कहा कि यही बात अफसार को बता दे। अंसार गुल जानता था कि अफसार मासूमा को भगाने की कोशिश करेगा, तो उसने अफसार की तसल्ली के लिए उसको ऐसा करने दिया और बाद में जाके रोशन और मासूमा को गायब कर दिया। अब अफसार तो यही समझेगा ना कि मासूमा आजाद हो चुकी है, जबकि वो तो है अंसार गुल की कैद में। जीनियस है अंसार गुल, बहुत ही जीनियस। ऐसा नहीं, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अंसार गुल से हार मान ही लूं। सारी जिंदगी में उसे अपनी जमीनें नहीं छुड़ा सका, मासूमा की क्या छुड़वाऊंगा? मेरे होते हुए आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे हो ना। चौधरी साहब, मेरा काम सोचना है, करना आपने है। तो तुम अपनी सोच मुझ तक मुंतकिल करोगे तो मैं कुछ करूंगा ना। सारे मसाइल का हल है अंसार गुल की मौत। और लगता है चौधरी साहब, इस दफा भी वही हरबा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे वो पहले हमारे शिकंजे में फंसा था। क्या मतलब? एक बार फिर अफसार गुल चौधरी को उठाना पड़ेगा। मैं अगले 10 मिनट में उसे 3 गोलियां मारूंगा। अगर तुम 10 मिनट तक नहीं आई तो तीसरी गोली में यकीनन वो मर जाएगा। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, जब तुम लंदन से वापस आओगे फिर तुम्हारी शादी करेंगे। अंसार गुल का लड़का उड़ान भरने वाला है।
लड़का हाथ से निकल गया ना तो वाहिद कमजोरी अंसार गुल की हाथ से निकल जाएगी हमारे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम अपने बाप से भी ज्यादा घटिया आदमी हो।